तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं अपने ग्यूयू को जो कि दूरबीन से कहीं पर देखते हुए बोलते हैं, लिटिल ब्रदर तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। और वहीं पर नीचे खड़े हुए लोग भी बोलते हैं, लिटिल ब्रदर हमारे सेवियर हैं, अगर वो खतरे में हैं तो हम उन्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है, हीरो मत बनो, अगर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उससे लड़ने जाएंगे तो हम उस बिग बैट के सामने जाकर बस खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर टैंक को, जहाँ पर वो भी बायनिकुलर से देखते हुए बोल रही होती हैं, अगर वो खतरे में है तो मैं उसे हर हाल में बचाऊंगी। मैंने अभी लिटिल ब्रदर को देखा। बट इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर टैंक की नजर साइड में खड़ी हुई लेफ्टिनेंट कमांडर पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद फिर टैंक बोलती है, वो तो। बट तभी ये बात कट होती है और हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जहाँ पर उनके साइड में खड़ी हुई लेफ्टिनेंट अभी भी मन में सोच रही होती है, वो तो लिटिल ब्रदर है। एंड हम तभी देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स नीज पर आकर बैठ चुके होते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आ जाता है, रेजोनेंस लिंक एडवांस सप्रेशन। जिस चीज को देखने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, क्या ये एडवांस सप्रेशन का असर है? ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने स्नो वॉइस मॉन्स्टर किंग जैसे लेवल के पूरे ग्रुप को सप्रेस कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर गार्ड्स भी बोलने लगते हैं, ये सब हो क्या रहा है? मॉन्स्टर के इस झुंड को हुआ क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सभी उसके सामने झुक रहे हैं। जितना सुनने के बाद पीछे खड़ा हुआ गार्ड बोलता है, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि इनके इस यंग मैन ने आखिरकार ये कैसे कर दिया। क्या ये वॉरगॉड रिल्म का टेरिटरी इफेक्ट है या फिर कोई बैटल टेक्निक? लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट कमांडर को, जो कि खुद भी मन में सोच रही होती हैं, ना ही तो ये कोई बैटल टेक्निक है और ना ही कोई वॉरगॉड्स टेरिटरी इफेक्ट। मॉन्स्टर्स का ऑपरेशन सच में काफी ज्यादा लग रहा है जैसे कि वो सभी एक मॉन्स्टर इनिशिएटर जो कि नो वॉइस मॉन्स्टर किंग्स के पूरे ग्रुप को खुद से सबमिट करवा रहा है। क्या ये यूनिक स्किल इस यंग मैन को गिफ्ट में मिली है या फिर? अब इससे पहले लेफ्टिनेंट कमांडर आगे कुछ बोलती, हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जिसके अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर मॉन्स्टर भी गुस्से में बोलता है, आखिरकार तुम पपेट्स कर क्या रहे हो? उठो, खड़े हो जाओ और उस डैम ह्यूमन को बीच से खत्म कर दो। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर भी सोचने लगता है, मेरी पावर्स उन पर इफेक्ट क्यों नहीं कर रही? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये डैम ह्यूमन मुझे पहले से बहुत ज्यादा अलग महसूस करवा रहा है और अब इसके आसपास सच में बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि मॉन्स्टर से बोलता है, चलो अब अपनी अधूरी लड़ाई को पूरी करते हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर मॉन्स्टर अटैक करते हुए बोलता है, इंसान क्या तुम जैसे सबसे नीचे वाले क्रीचर्स मुझसे फाइट करने की इक्वल या फिर क्वालिफाई हो? मैं तुम्हें पीस पीस के अंदर क्रश कर दूंगा। लेकिन तभी जैसे ही ये अटैक अपने फ्रांसिस के पास पहुंचता है, अपना फ्रांसिस स्प्लेडिंग फ्लेमिंग सोर्ड स्मैश का यूज करते हुए उस अटैक को बीच से काट देता है। जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट कमांडर मन में बोलती हैं, हे भगवान, इस फाइट का नतीजा कुछ ऐसा है जिसे एक नो वॉइस वॉरगॉड भी नहीं झेल सकता। ये यंग मैन क्या ये सच में सिर्फ एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड है? और वहीं पर अपना फ्रांसिस भी मन में सोचने लगता है, मैं एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड बनने के बाद स्टार बैट मॉन्स्टर किंग के साथ बराबरी से मुकाबला कर पा रहा हूँ, लेकिन इस बिग बैट के ऊपर अभी भी हावी होना थोड़ा सा मुश्किल है। और इतना बोलने के साथ ही जैसे ही अपना फ्रांसिस सामने की तरफ देखता है, वो नोटिस करता है कि उसके सामने से बैट अचानक गायब हो चुका है। क्या ये बैट कहाँ पर गया? लेकिन तभी पीछे से लेफ्टिनेंट चिल्लाकर बोलती है, संभाल कर। और वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के जस्ट पीछे आकर मॉन्स्टर ने स्लैशेस से अटैक कर दिया होता है, चलो अब खत्म भी हो जाओ। पर वहीं पर अपना फ्रांसिस काफी इजीली सोर्ड को पीछे करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। क्या तुम मुझ पर वापस से स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने ये सोचा कि मैं इसी सेम ट्रिक के अंदर दोबारा से फंस जाऊंगा? स्टार बैट मॉन्स्टर किंग, तुम चुपके से अटैक करने के अलावा आखिरकार कर ही क्या सकते हो? एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस बैट के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। तो चलो अब तुम मेरा अटैक देखो, बैटल सोर्ड टेक्निक स्प्लेडिंग फ्लेमिंग सोर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोर्ड के अंदर ओरा इंजेक्ट करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं इस चीज को देखने के बाद मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो अटैक जाकर फाइनली मॉन्स्टर के पैर पर लग जाता है। और अब जैसे ही वो मॉन्स्टर को अटैक लगता है, मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अरे नहीं, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और उसी की वजह से मॉन्स्टर अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसे देखने के बाद नीचे खड़े हुए गार्ड्स बोलते हैं, क्या इसे भी हर्ट हुआ? इस बिग बैट की टांग पर काफी ज्यादा इंजरी हो चुकी है। ये तो कमाल है, चाइना का ये वॉरगॉड सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर हम देखते हैं फिर ग्यूयू को, जो कि अभी भी दूरबीन के अंदर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। स्टार बैट मॉन्स्टर किंग अचानक से इंजर्ड हो गया, लिटिल ब्रदर कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद नीचे खड़े हुए हंटर्स में से एक बंदा बोलता है, मैं ये ऐलान करता हूँ कि इन फ्यूचर
फ्यूचर अगर मेरी कोई बेटी हुई तो मैं चाहूंगा कि मैं उसकी शादी फ्रांसिस से करूं, क्योंकि छोटा ब्रदर बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक म्यूटेटेड इंटरमीडिएट लेवल मॉन्स्टर किंग को भी सप्रेस कर सकता है, और अब तो वो चाइना के वॉरलॉर्ड्स का प्राइड है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं मॉन्स्टर अब और भी ज्यादा दर्द में आकर चिल्लाते हुए बोलता है, बास्टर्ड, तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो, यू डैम ह्यूमन। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परफेक्ट बॉडी को डैमेज करने की? मैं अब तुम्हारे पीस पीस कर दूंगा और तुम्हें दर्द से तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर ये सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, क्या तुम मेरे पीस पीस करोगे? क्या तुम जानते भी हो कि आखिरकार सोर्ड को यूज कैसे करते हैं? तुम अगली मॉन्स्टर जिसके हाथ भी नहीं है और तुमने बस हम इंसानों की लैंग्वेज सीख ली, बट फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, वो भी ये कहने की कि हम इंसान काफी ज्यादा डाउन हैं। तुम्हें तो अब शर्म आनी चाहिए। एंड अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की ये बातें सुनने के बाद कमांडर बोलने लगती हैं, चाइना का ये हीरो बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने साफ तौर पर इंसानों की लैंग्वेज सीख ली, फिर भी तुम हमें नफरत करते हो। तुम भी सोचते हो कि उस मॉन्स्टर की लैंग्वेज घटिया है ना? वैसे भी ज्यादातर मॉन्स्टर काफी ज्यादा कम IQ वाले होते हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है, तुम इंसान, आखिरकार तुम्हारी लैंग्वेज कौन इस्तेमाल करना चाहता है? मैं आपसे मॉन्स्टर लैंग्वेज यूज करूंगा। जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस हंसते हुए बोलता है, सही कहा, बेवकूफ मॉन्स्टर ऐसे ही दहाड़ते हैं। जहाँ तक तुमने जो भी कहा मुझे वो समझ में नहीं आया। अच्छे लड़के दोबारा से दहाड़ते रहो। लेकिन अब फ्रांसिस की ये बातें सुनने के बाद मॉन्स्टर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जिस पर अपना फ्रांसिस जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मैं मजाक ही कर रहा था, तो क्या हुआ? पर वही फ्रांसिस अब मन मन में सोचने लगता है, इस बिग बैट का ऑरा अचानक से चेंज हो गया है, ये तो सीरियसली इंजर्ड होना चाहिए था, तो आखिरकार मुझे ये पहले से और भी ज्यादा डेंजरस क्यों लग रहा है? एंड इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर अपना काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स वापस से सर पर हाथ रखने लगते हैं। अरे नहीं, ये पावर फ्लक्चुएशन है। जिसके बाद फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट कमांडर भी बोलती हैं, ये तो बिल्कुल एक सोनिक टेरिटरी की तरह है। और उसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर सभी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, तुम सभी क्रिकेट्स मेरे पपेट्स बन जाओ। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि बैटल टेरिटरी फ्यूरेशन को यूज करते हुए इस सभी एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है। और अब अपने फ्रांसिस की इस स्किल को देखने के बाद मॉन्स्टर बोलता है, क्या मेरा ट्रम्प कार्ड? और वहीं अपने फ्रांसिस की इस पावर को देखने के बाद तो खुद लेफ्टिनेंट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इतनी कम एज के अंदर इतनी ज्यादा पावर होना, इतना ज्यादा सुप्रीम जीनियस, आखिरकार हमारी आइसफील्ड फेडरेशन का मेंबर क्यों नहीं है? बट तभी हम देखते हैं उसके बाद मॉन्स्टर को, जो कि काफी ज्यादा स्पीड में अपने फ्रांसिस के पीछे आ जाता है और फिर वो हंसते हुए बोलता है, अब देखो तुम इसे फील करोगे। लेकिन वहीं उसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, अब ये सभी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। और अब यहाँ पर मॉन्स्टर की इस चीज को देखने के बाद साइड में खड़े हुए हंटर्स बोलते हैं, ये बिग बैट कितना ज्यादा चालाक है, हर समय बस नीच हरकतें करते रहता है। लेकिन वहीं फिर दूसरा गार्ड बोलता है, खत्म हो गया, हम पूरे तरीके से फंस चुके हैं। जहाँ पर हम देखते हैं मॉन्स्टर ने एक ट्रैप को तैयार कर लिया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर मॉन्स्टर रियलाइज करता है कि अपने फ्रांसिस के अंदर से वापस इंटेंस ऑरा रिलीज होने लगा है। क्या ये क्या था? और अब तो मॉन्स्टर बोलता है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? मैं खुद की सोनिक टेरिटरी के अंदर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं मूव नहीं कर पा रहा। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद अपना फ्रांसिस पीछे मुड़कर हंसते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं जो तुम्हें समझ आ जाए, मॉन्स्टर, ये सभी सेम ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस मॉन्स्टर की टेरिटरी पर एक काफी ज्यादा फास्ट स्लैश लगा देता है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर गार्ड बोलते हैं, इस मॉन्स्टर किंग की टेरिटरी धीरे धीरे टूट रही है। हाँ, अब मैं भी मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन वहीं पर इस चीज को देखने के बाद मॉन्स्टर अब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, नहीं, मेरा दूसरा पंजा, डैम ह्यूमन। और वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के स्लैश लगाने की वजह से मॉन्स्टर का एक और पैर खत्म हो चुका है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर गार्ड बोलते हैं, उसने बिग बैट का एक और पैर अलग कर दिया है। वो टेरिफाइंग मॉन्स्टर किंग पहले से ही काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में था, अब तो पक्का यहाँ पर यंग वॉर गॉड ही विक्ट्री करने वाला है। लेकिन वहीं अभी भी अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, ये अजीब है, क्योंकि ये मॉन्स्टर पहले से और भी ज्यादा बुरे तरीके से घायल है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले से धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? और इतना सोचने के साथ ही फ्रांसिस की नजरें साइड में जाती हैं। ओ, मैं समझ गया। और इतना सोचने के बाद फिर फ्रांसिस मॉन्स्टर से बोलता है, बिग बैट, विनर पहले ही डिसाइड हो चुका है, क्या तुम खुद खत्म होना चाहोगे या फिर मैं तुम्हारे सर को अलग करूं? चलो जल्दी से अब तुम सेलेक्ट करो। लेकिन अब ये बात सुनने के बाद नीचे खड़े हुए गार्ड्स बोलते हैं, वो आखिरकार अब एक यंग मैन है और तो और बहुत ज्यादा जोशीला भी, लेकिन अपनी विक्ट्री के बाद वो थोड़ा सा एरोगेंट हो गया है। जितना सुनने के बाद साइड में खड़ा हुआ दूसरा हंटर बोलता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से लड़ते हुए एरोगेंस नहीं चलता, लेकिन एक यंग मैन नहीं रहेगा। अगर वो थोड़ा बहुत
एरोगेंट ना हो तो। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को, जो कि अपने फ्रांसिस की इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद को खत्म कर लूं? चलो अब तो डेथ तक के लिए फाइट करते हैं। इंसान, मैं एक मॉन्स्टर किंग हूँ, तो मेरी भी कुछ न कुछ डिग्निटीज हैं, और अगर मैं यहाँ पर खत्म होता हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। जहाँ इतना बोलने के बाद मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्पीड में अपने फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस भी इस अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है, क्या तुम अभी भी रेजिस्ट करना चाहते हो? तो चलो अब खत्म हो जाओ। जितना सुनने के बाद मॉन्स्टर वापस से बोलता है, हाँ ह्यूमन, क्या तुम ऐसा सोचते हो? एंड तभी हम देखते हैं अचानक से मॉन्स्टर के पैर वापस से रीजनरेट होने लगते हैं, और फिर वो तुरंत ही अपने फ्रांसिस की सोर्ड को पकड़ लेते हैं। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या इसके पंजे फिर से बन गए? थोड़ा केयरफुल रहो। उस बिग बैट ने पहले ही स्टारफॉल एलिमेंटल माइन से बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रखा है। इसकी बॉडी बिल्कुल एबनॉर्मल स्टेज में है, और इसकी पावर धीरे धीरे और भी ज्यादा ग्रो होती जा रही है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से वो मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस की सोर्ड को उसके हाथ से छीन लेता है। जितना देखने के बाद फ्रांसिस जल्दी से थोड़ा पीछे हटता है, और फिर वो अपने कंधे को घुमाते हुए बोलता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बिग बैट की बॉडी वापस से रीजनरेट हो जाएगी। जहाँ उसके बाद फिर मॉन्स्टर भी सामने आते हुए बोलता है, स्टूपिड ह्यूमन, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हर्ट कर सकते हो? मैंने ट्रैप को बिछाने के लिए अपने 2 पंजे कुर्बान किए, लेकिन मैं तुम्हें अब यहाँ पर काफी ज्यादा तड़पाने वाला हूँ। अपनी आंखें खुली रखना। तुम मोल ह्यूमन, तुम एक विटनेस बनने वाले हो मॉन्स्टर किंग की टेरिफाइंग पावर का, जो कि जल्दी ही आइसफील्ड फेडरेशन मॉन्स्टर केव का डोमिनेटर बनने वाला है। जहाँ फिर इतना बोलने के बाद मॉन्स्टर सोनिक कोलिएशन ब्लड केज का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं अपना फ्रांसिस एक केज के अंदर बंद हो जाता है, एंड मॉन्स्टर्स बीस्ट के ऊपर वापस से कंट्रोल मॉन्स्टर किंग का हो जाता है। जिसके बाद फिर मॉन्स्टर किंग बोलता है, ब्लड पपेट्स, तुम अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो। और अब यहाँ पर रेड ओरा को देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, ये ओरा सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। हम इतने ज्यादा भोले थे कि हमने सोचा वो इसे पहले ही आराम से खत्म कर सकता है। चलो यहाँ से भागते हैं, हमारे भागने के लिए अभी देर नहीं हुई है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को, जिसके ऊपर एक शील्ड आर्मर की तरह आर्मर कवर हो जाता है, और फिर वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम अपने डिसअपियर का एंजॉय करो ह्यूमन। मुझे उम्मीद है कि जो एरोगेंस तुमने अभी दिखाया था उसे तुम अपने मरने तक कायम रखोगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि मॉन्स्टर को देखते हुए बोल रहा होता है, क्या स्टारफॉल एलिमेंटल माइन की इतनी ज्यादा पावर सोखने के बाद ये मॉन्स्टर अपने आप को चेंज कर रहा है? शायद यही वजह है कि मुझे बहुत देर से डेंजर फील हो रहा था। एंड तभी फिर हम उसके बाद देखते हैं मॉन्स्टर को, जो कि अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, तुम अपनी हार के मजे लो और चुपचाप लास्ट में आकर खत्म हो जाओ। एंड इतना बोलते हुए यहाँ पर मॉन्स्टर फ्रांसिस के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लैंड कर देता है। अब वो अटैक जाकर अपने फ्रांसिस को लगता, फ्रांसिस उससे पहले ही रेजोनेंस लिंक एडवांस सप्रेशन बैटल टेरिटरी फर्नेस का यूज कर देता है। लेकिन तब भी हम देखते हैं इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो अटैक जाकर सीधा जमीन से भिड़ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर गार्ड्स बोलते हैं, चीन का इतना ज्यादा यंग वॉरगोड ऐसे ही खत्म हो गया। इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया गया। क्या ये जीनियस अपनी कम एज के अंदर ही खत्म हो गया? और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को, जो कि हंसते हुए बोलने लगता है, वो अभी अभी खत्म हुआ, वो मेरी सोनिक बूम से एटम में बदल गया। कितनी शर्म की बात है, मैं इस इंसान को जिंदा रखने वाला था और उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर खत्म करने वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पावर इतनी ज्यादा होगी कि जिसे मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं उस मिस्ट के अंदर कोई पर्सन खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर मॉन्स्टर घबराते हुए बोलता है, रुको, क्या वो इंसान अभी भी जिंदा है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि बिल्कुल सही सलामत खड़े होता है। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगा कि मैं खत्म हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज्यादा चालाक हो? धोखेबाज बैट, तुम्हें ये नहीं पता जो हर टाइम पर ट्रिक्स चलते रहते हैं वो एक टाइम आने पर खुद ही ट्रिक हो जाते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस की सोर्ड को। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक मॉन्स्टर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और अपने फ्रांसिस की सोर्ड मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है। क्या ये कहाँ से आई? और एंड वेल इसी के साथ अपनी एक वीडियो खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।